है, तब से हम भूले हुए भटक रहे इस संसार में, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कहां जाना है, हमें कहां पहुंचना है, हमें कहां अपने आप में हमारे जीवन की परिपूर्णता कहां है, हमारे जीवन का आनंद हमें कहां प्राप्त होगा। और जन्म के 2 दिन बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 दिन बाद वो भूल जाता है। अभी मां के गर्भ में वो क्षीर सागर में शयन कर रहा था, मां के गर्भ में वो तैर रहा था, कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं था, कोई दुख नहीं था। पर वो मां के गर्भ से जो ही बाहर आता है एक निश्चित समय सीमा पर, तो 2 दिन बाद उसके 1000 संबंध बनते हैं। कोई माता, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई चाचा, कोई चाची, कोई काका, कोई काकी और नानी भी। इतने संबंध जुड़ जाते हैं उस बच्चे के कि बच्चा सारे संबंधों में ही अपने प्राण से उन्मुख होता है। वो स्वयं को भूल जाता है। स्वयं को भूलते भूलते वो काका में, काकी में, नाना में, नानी में, चाचा में, चाची में अपने आप को संबंध ही देखने लगता है। और धीरे 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 उसकी चिंताएं बढ़ती हैं, उसकी परेशानियां बढ़ती हैं, उसके कर्तव्य की गठरी उसके बोझ पर लाद दी जाती है सिर पे कि अब तुम अपने कर्तव्यों का परिपालन करना। कर्तव्य और कर्तव्य में वह यह भूल जाता है कि हमारे जीवन का मूल ध्रुव और परम कर्तव्य क्या था। ध्यान रखना, हमारा जन्म क्यों हुआ था, हमारे जन्म का ध्येय क्या था, हमारे जन्म का लक्ष्य क्या था, हमारा परम कर्तव्य क्या है। हमारा परम कर्तव्य प्राण, हमारा परम कर्तव्य आत्मा, हमारा परम कर्तव्य और धर्म बनता है परमात्मा के प्रति, क्योंकि हम सब का जन्म उस परमात्मा से हुआ है नहीं हुआ है तो तालियां होनी चाहिए। यही बात याद रखनी है, यह बात ना भूले। जो परमात्मा को भूल जाएगा वो माता को कैसे याद करेगा, जो परमात्मा को भूल जाएगा वो पिता की कैसे उपासना करेगा, जो परमात्मा को भूल जाएगा वो सगे संबंधी स्वजनों को कैसे निहार सकेगा। जब हमारी सच्ची प्रीति परमात्मा से होगी, उस सार से, उस सत्य से, उस शिव से, उस आनंद से हमारी सच्ची प्रीति होगी, तो इस संसार में सारे सगे संबंधी स्वजनों से भी हम प्रीत कर सकेंगे। आज हम सभी प्रेम मांग रहे हैं। माता कहती है प्रेम, पिता कहता है प्रेम, पत्नी कहती है प्रेम, पति कहता है प्रेम, और संबंध, सारे संबंध प्रेम प्रेम, और किसी में प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा को भुलाया। प्रेम तो परमात्मा का प्रसाद है, प्रेम तो परमात्मा का प्रसाद है जो एकमात्र सद्गुरु की कृपा से मिलता है। तालियां। और एक बात ध्यान रखना, इस मेले में आए हो, बहुत प्रसाद बट रहा है। वो प्रसाद मिले ना मिले, भूखे रहना चलेगा, लेकिन प्रेम प्रसाद की कामना जरूर करना। अगर हमें इस मेले में कोई गुरु मिल जाए और वो मुझे प्रेम प्रसाद दे दे, जो परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होता है, सद्गुरु की ऐसी शक्ति और क्षमता होती है, अगर उसके श्री चरणों के प्रति प्रीति हो तो प्रेम प्रसाद मिले। प्रसाद कोई भोजन नहीं होता, ये तो तुम घर पे रोज करते हो। प्रसाद कोई वो लाची दाना नहीं होता, शक्कर के बने हुए वो सफेद सफेद, और कुछ लाई और या बुनिया, खुश हो जाते हो खा के। प्रसाद तो उन्हें ही मिला है जिन्होंने कम खाया है। जो कम खाते हैं, हमारी माताएं कहती थी गम खा, मतलब रुका, थोड़ा ठहर, गम खा। माई बहुत भूख लगी है, माई कहती गम खा भैया, अभी हम रोटी बनावत है। गम खा मतलब संतोष कर, गम खा और कम खा। जिसने ये जीवन में सूत्र अपना लेगा,
गम खाने का और कम खाने का अवश्य ही वो प्रयागराज में उस पावन पूरे स्थली पर उस प्राण में प्रवेश करने का अधिकारी होगा। सुनते नहीं, ये सूत्र था, मेरी माई ने भुला दिया होगा तुमने कि गम खा। आजकल तो लोग बोलते ही नहीं। माँ ने कहा गम खा बचपन में, गुरु कह रहा है कम खा बड़े होने में। जो गम और कम खाता है, क्या ख्याल है? यहाँ आए होगे, फ्री तो मिल रहा है, देखो मेरे बगल में, खूब खा सकते हो। ये पूरा 24 घंटे भंडारा चल रहा है भगवान शिव की अनन्य कृपा से, तुम सब भी खा सकते हो, लेकिन भूलना मत खाना, अर्पित करके खाना। और गुरु जी ने कहा है कम खाना। हमारे शरीर का रोग बढ़ता गया ज्यादा खाने से, हम रोगी होते चले गए। नाना प्रकार के रोगों ने हमें घेर लिया, क्योंकि हम ज्यादा और ज्यादा और हर समय खाने लगे। अगर हम 2 टाइम खाएं, गृहस्थ हैं इसलिए कर, अगर हम 2 समय खाएं, एक सुबह खाएं एक शाम खाएं, तो हम कभी भी रोगी ना हो। क्या ख्याल है? अगर समस्त रोगों से मुक्त होना है तो 2 समय खाएं, एक सुबह के समय में और एक शाम के समय में। सुबह नहीं मतलब उठ के और खाने लगे, सुबह मतलब सबसे पहले उठे तो स्नान करें, ध्यान करें, उपासना करें, प्रार्थना करें और उसके पास बैठ करके भोजन को भगवान द्वारा दिया गया प्रसाद मानकर खाएं। भोजन को भगवान द्वारा दिया गया प्रसाद मान के खाएं। जिसको भोजन प्रसाद बनाना हो वो भगवान से प्रार्थना करे और उसे अर्पित करे तो भोजन प्रसाद हो जाए।